दोस्तों वैसे तो सबको पता है बियर्ड का ट्रेंड एंड क्रेज दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन भाई नए लोगों के अंदर इतना जुनून मचा हुआ है ना, उनके पतले पतले बाल भी नहीं है। जब वो लोग बियर्ड जर्नी स्टार्ट करते हैं, मिनोक्सिडिल यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने बालों को मोटा और घना करने के चक्कर में रहते हैं, जिनके पतले पतले दाढ़ी में बाल भी नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप अपने दाढ़ी के नए बालों को कैसे ग्रो कर सकते हो, उन्हें मोटा कैसे कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको दो तरीका बताऊंगा, तो दोस्त आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। 100% वर्किंग टिप्स दूंगा मैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट दिखाऊंगा, और हाँ, इस रिजल्ट के माध्यम से आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, तो चलो मैं आपको आफ्टर एंड बिफोर का रिजल्ट दिखाता हूं। देखो भाई, ये स्टार्टिंग की रिजल्ट है। वैसे इनके पतले पतले बाल आ रहे हैं, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर बहुत ही ज़्यादा पतले हैं और बाकी जगह पर थोड़े से मोटे लग रहे हैं बियर्ड। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम नए हो ना, तो स्टार्टिंग में ये मत सोचना मैं अपने दाढ़ी को मोटा कैसे करूं, मेरे दाढ़ी के बाल मोटा क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जिनके पतले पतले बाल भी नहीं है। अगर वो लोग सोचेंगे मैं अपने दाढ़ी को मोटा कैसे करूं, तो दोस्त तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें सीखना होगा, समझना होगा। ठीक है, सारा लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पर देख लो, ये स्टार्टिंग की रिजल्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक रिजल्ट और देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो ना इन पतले पतले बालों को मोटा करने के लिए, तो दोस्त इनमें टाइम लगता है। रियलिटी यही है, एक दो दिन में आपके पतले बियर्ड के बाल मोटे घने नहीं होंगे, आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट इमेज दिखाते हैं। अगर मैं ये वाला इमेज दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर देख लो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जितने भी पतले बियर्ड हैं, कुछ टाइम के बाद बहुत घनी बियर्ड आने वाली है। अगर आप सही तरीके से मिनोक्सिडिल जर्नी स्टार्ट करते हो। बहुत से लोग गैप वगैरह करते हैं तो उन्हें दिक्कतें होती है। ठीक है, आप लोग गैप मत करना अगर तुम नए हो तो। यहाँ पर देख लो दोस्त, मुस्टैच भी अभी उतने अच्छे से आए नहीं हैं। ठीक है, मुस्टैच में बिल्कुल भी डेंसिटी नहीं है, बहुत पतले पतले बाल हैं। मुस्टैच के आसपास में तो भाई पतले बालों का नामो निशान नहीं है, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर देख लो भाई, ये सामने का तस्वीर है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत पतले पतले बाल हैं। अगर आप जर्नी स्टार्ट किए हो तो स्टार्टिंग में ना एक बार अपने बियर्ड को क्लीन शेव कर लेना। ठीक है, अगर हाँ 10-15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया मिनोक्सिडिल यूज़ किए हुए, तो दोस्त बीच में आपको क्लीन शेव नहीं कराना है, सबसे बड़ी ये गलती है। तो भाई क्लीन शेव को इग्नोर करना, ट्रिम कर सकते हो। अगर तुम्हारे बियर्ड ज़्यादा लॉन्ग होते हैं तो भाई ट्रिम कर सकते हो। चलिए थोड़ा नेक्स्ट यहाँ पर दिखाते हैं। वैसे तो मैं ये तस्वीर दिखा दिया हूँ, थोड़ा फाइनल रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर देख लो, ये बंदा अपने बियर्ड को ट्रिम कर लिया है, थोड़े लॉन्ग हो गए थे। देखो दोस्त, ट्रिम करने के बाद ना आपके जो बियर्ड है ना फिंगर में चुभते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं भाई ट्रिम करने से आपके बियर्ड के बाल मोटे होंगे, घने होंगे, क्लीन शेव करने से भी घने मोटे होते हैं। बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, देखो तुम्हारे जितने ऑलरेडी बाल रहते हैं ना वही कटते हैं तो भाई फिर से ग्रो होते हैं। क्लीन शेव करने से वहाँ पर नए बाल ग्रो नहीं होने वाले हैं, एक्स्ट्रा बाल कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत से लोग बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं अपने दाढ़ी को क्लीन शेव करो, घने बाल आएंगे और एक्स्ट्रे बाल आएंगे, तो बिल्कुल रॉन्ग है। समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस साइड में, वैसे तो दोनों साइड में डेंसिटी कम है, लेकिन हाँ पैच वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने हैं। और स्किन आप लोग थोड़ा स्किन पे गौर कीजिएगा, इस बंदे का थोड़ा स्किन आप लोग देखिए। स्किन के माध्यम से मैं बता सकता हूँ इनका एज कितना है। चलिए मैं बताता हूँ, इनका एज लगभग दोस्त 17 साल चल रहा है, मैक्सिमम इतना ही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर दिखाते हैं। इस साइड में देख लो, इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से अपने बियर्ड को ट्रिम कराया है। तो भाई देखो, क्लीन से मत कराना, मैं तुमसे ये बात 3 बार बोल चुका हूँ, क्लीन से मत कराना। चलिए फाइनल रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब यहाँ पर देख लो, गर्दन के नीचे भी मतलब बियर्ड ठीक ठाक है। ये सब स्टार्टिंग की है। अगर मैं फाइनल रिजल्ट दिखाऊं तो भाई आप लोग एक मिनट में फाइनल रिजल्ट ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर जितने भी ट्रिम बाल किए गए थे ना धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और जहाँ पर पतले पतले बाल नहीं थे दोस्तों वहाँ पर भी धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे बड़ी चीज़ होती है बियर्ड जर्नी में पेशेंस। अगर आप थोड़ा सब्र रखते हो ना, तो वैसे तो मेरे को पता है तुमने हो, तुमसे सब्र नहीं हो पा रहा है, तो भाई देखो सब्र करना चाहिए तुम्हें। 6 महीने सब्र करो, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यदि 6 मंथ बाद बियर्ड जर्नी में कोई दिक्कत या बियर्ड में दिक्कतें होती है तो तुम्हें यार विटलाइज़र जरूर यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर देख लो दोस्त, आफ्टर एंड बिफोर का मैं आपको रिजल्ट दिखाया हूँ, जो स्टार्टिंग में तस्वीर दिखाया हूँ और ये जो मैं जूम आउट कर रहा हूँ ना, थोड़ा कंपेयर करो, ज़मीन आसमान का अंतर है। ओके, और यहाँ पर देखो भाई, कानों के साइड साइड में अनवांटेड हेयर आ रहे हैं ना, ये धीरे धीरे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरे अनवांटेड हेयर आ रहे हैं, कुछ बताओ। अब देखो पहले से ज़्यादा डेंसिटी इनके बियर्ड में आ रहे हैं। मैं बोला हूँ ना, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आपके जो भी बियर्ड में दिक्कतें होंगे धीरे धीरे चले जाएंगे। आपको बियर्ड जर्नी कंटिन्यू रखना चाहिए। यहाँ पर देख लो। तो दोस्त देखो, मार्स का जितने भी मिनोक्सिडिल हैं, वैसे तो पहले जो ओल्ड वाले मिनोक्सिडिल थे और इस समय तो भाई नए आ चुके हैं। तो यार जो लोग नए लड़के रहते हैं ना, वो लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई मैं कौन सा यूज़ करूँ, ओल्ड वाला यूज़ करूँ या न्यू यूज़ करूँ। तो दोस्त देखो, सिर्फ कलर चेंज हुआ है, बाकी जो उसका काम है ना सेम वही है। समझ रहे हो? तो भाई कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। हाँ,
5% यूज़ करना। बहुत से लोग मार्स का बियर्ड ऑयल मंगा लेते हैं, तो भाई देखो अगर इस तरीके का तुम्हारा बियर्ड है ना तो उस पर बियर्ड ऑयल वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बियर्ड ऑयल से नए बाल नहीं आते हैं। तुम्हें यूज करना चाहिए मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल से नए बाल आते हैं। एक ही बात मैं कहाँ तक बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर देख लो भाई, सभी के सभी पतले पतले बाल इनके धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं और लास्ट महीने बहुत अच्छी रिजल्ट मिली है, जो कि यार 70 दिन का रिजल्ट है। अब यहाँ पर देख लो अंडर नेक के नीचे स्टार्टिंग में अभी अभी मैं आपको तस्वीर दिखाया हूँ, मतलब बहुत छोटे छोटे बाल थे और यहाँ पर धीरे धीरे चारों तरफ से ना सैनिक खड़े हो रहे हैं। थोड़ा मस्ती भी करना चाहिए आप लोगों के साथ। यहाँ पर देख लो, अब थोड़ा कंपेयर करो इस वाली इमेज से, ठीक है, और यहाँ पर देखो धीरे धीरे मोटे भी हो रहे हैं। आपको देखो बियर्ड जर्नी में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कंटिन्यू यूज करना होता है। लेकिन आप भैया कमेंट किए बिना मानोगे नहीं, अरे मेरे तो इतने दिन हो गए ग्रो नहीं हो रहे, अरे भाई मेरे को ड्राइनेस हो रहा है। धीरे धीरे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बियर्ड जर्नी में सबको दिक्कतें होती है, ड्राइनेस भी होती है, किसी किसी को इचीनेस वगैरह भी होते हैं, तो जो लोग नहीं रहते ना समझ नहीं पाते। ये देखो ये फाइनल रिजल्ट है, वाह अमेजिंग रिजल्ट। ये 2 महीना मान के चलो, ये 2 महीने का रिजल्ट है, 4 महीने में बिल्कुल तबाही मचाने वाला है। जो डेंसिटी आ रही है ना 6 महीने बाद आपको ज़रूर मैं अपडेट दूंगा इनका, मतलब 4 महीने बाद 2 महीना हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट और ये रिजल्ट कितने दिन का है, आपको सब कुछ चैट में दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही बेस्ट जानकारी आपको दूंगा कैसे आप अपने पतले पतले बालों को कुछ ही दिनों में मोटा कर सकते हो। तो भाई 2-3 तस्वीर और है, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा चैट वगैरह दिखाएंगे, फिर सोल्यूशन डायरेक्टली बता दूंगा। अगर भाई देखो यहाँ तक तुम वीडियो देखे हो ना तो हैज़ बीन नो हेयर जरूर मेंशन करो यार, आप लोग करते नहीं हो ना तो थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। यहाँ पर देख लो भाई बहुत अच्छे तरीके से डेंसिटी आ रहे हैं और स्टार्टिंग में जितने भी पतले बाल थे मुस्टैच के आसपास में वो भी धीरे धीरे बड़े हो गए, कोई कोई तो भाई मोटे होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ये मोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होने लगे हैं। एक इमेज और दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं डायरेक्ट व्हाट्सअप पर। तो भाई अब शायद नहीं है, यहाँ पर देख लो ये सब फाइनल रिजल्ट है, 70 दिन का रिजल्ट है। तो चलो भाई सबसे पहले मैं चैट दिखा देता हूँ और यहाँ पर इस बंदे का पूरा जन्म कुंडली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। चलो भाई डायरेक्टली मैं आपको व्हाट्सअप पर लेकर चलता हूँ। तो भाई यहाँ पर देख लो ये क्या बोल रहा है, मस्त रिजल्ट आ रहे हैं ब्रो, ये तो मैं ही बोला हूँ, यूज कंटिन्यू फॉर बेस्ट रिजल्ट। अगर तुम्हें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, प्रोडक्ट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रिजल्ट कैसा है भाई, 71 दिन का रिजल्ट है, एक दिन ज़्यादा है बट 70 दिन मान लो, 2 महीना मान के चलो कोई दिक्कत नहीं है। 70 दिन का ये रिजल्ट है। अगर यदि ये बंदा बीच में ब्रांड चेंज किया होता तो दिक्कतें होती, चाहे मार्स से भी अच्छा ब्रांड आए या उससे भी बेहतर मिनोक्सिडिल हो, तो बट दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्त। ब्रांड नहीं चेंज करना चाहिए। बहुत से लोगों को दिक्कतें होती है, जिनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ना वो लोग थोड़े लालच में आ जाते हैं, तो भाई थोड़े महंगे मिनोक्सिडिल यूज़ करने लग जाते हैं, तो भाई उन्हें बियर्ड में फाल वगैरह की शिकायत आ जाती है। यहाँ पर देख लो, थैंक्स भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन मिला। भाई जो गर्दन के नीचे जा रहा था वो मिनोक्सिडिल नहीं है, मतलब मिनोक्सिडिल आप लोग लगाते हो ना, किसी किसी का चू जाता है, तो भाई थोड़ा आप लोग उस पर ध्यान दो, ठीक है। एक एक बूंद कीमती होती है मिनोक्सिडिल जर्नी में। कोकोनट ऑयल प्लस एवियन 400, ये मतलब देखो ये बंदा जो ना फुल किट यूज़ किया है, मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग में चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोला है, बहुत मेरी मन की बात बोल दिया ये लड़का। चलो देखते हैं क्या बोला है। इधर ही मैं देखा हूँ, 45 दिन हो गया है भाई, रिज़ल्ट कैसा है। तो भाई ये 45 दिन का रिज़ल्ट है। चलिए थोड़ा जूम करते हैं, देखो भाई ये 45 दिन का रिज़ल्ट है। तो मतलब इन्हें एक ही महीने में रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था, वो भी अच्छे खासे इनके पतले पतले बाल आ गए थे। यहाँ पर देखो कंग्रेचुलेसन भाई 10K, जब मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर 10,000 हुए थे तो ये बंदा मेरे को बधाई दिया था। तो भाई बहुत जल्द अब 11K होने वाले हैं, लगभग 2-3 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो भाई करा दोगे। तो देख लो भाई यहाँ पर ये सब पहले की चैट वगैरह है। वैसे तो मैं आपको रिज़ल्ट वगैरह दिखा दिया हूँ। 20% बैटरी यार मेरा ज़्यादा नहीं चल रहा है, लग रहा है मेरे को आईफोन लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग कमेंट करोगे तो भाई मैं बहुत जल्द 1 जनवरी को ही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पर मैं इस रिज़ल्ट के माध्यम से तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। देखो अगर तुम नए हो ना, मिनोक्सिडिल जर्नी स्टार्ट कर लिए, तो सबसे पहले उस चक्कर में रहना। किस चक्कर में? अपने पतले पतले बालों को ग्रो करने के चक्कर में रहना। अगर तुम्हारे पतले बाल हैं तो दोस्त तुरंत मोटे घने नहीं होंगे, टाइम देना पड़ेगा। तो भाई आप टाइम दो, 100% आपके बियर्ड ग्रो हो जाएंगे। अब बात रही मैं कौन सा मिनोक्सिडिल यूज़ करूँ ताकि मेरे बियर्ड जल्दी से जल्द आ जाए। तो देखो दोस्त 5% मिनोक्सिडिल आपको यूज करना चाहिए। बियर्ड के लिए 5% बनाया गया है, ओके। तो भाई 5% यूज़ करो। बहुत से लोग 10% यूज़ कर रहे हैं, जो कि सर के बालों में उसे यूज़ किया जाता है। अगर आप उसे यूज़ करोगे ना तो ड्राइनेस बहुत तेज़ी से आते हैं। 10% थोड़ा हार्ड है और हमारे बियर्ड की स्किन ना बहुत सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, तो तुम्हें ड्राइनेस से गुजरना पड़ेगा, वो भी भयंकर वाला ड्राइनेस। और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, समझ रहे हो, जैसे कि इचीनेस, सूजन। बहुत से लोग देखो यार कमेंट कर रहे हैं आजकल, भाई मेरे को सूजन मिल रहा है। मैं उनसे जब चैट वगैरह किया ना तो वो लोग बता रहे थे मेरे को 10%
सॉरी, मैं 10% मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं बोला हूँ ना 5% और 10% में यार अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। ओके। और जब आप लोग डर्मा रोलर यूज़ करते हो ना, तो दोस्त डर्मा रोलर का जो नीडल होता है उस पर थोड़ा ध्यान दो। बहुत से लोग गिरा देते हैं ना, नहीं होते, उन्हें जानकारी नहीं होती है। जब बाद में उन लोगों को पता चलता है मेरे को यार बहुत ज़्यादा ही चीनेस हो रहा है, ठीक है, तब उन्हें जो है कि मजबूरन में चेंज करना पड़ता है डर्मा रोलर। ठीक। और डर्मा रोलर कम से कम 5 से 6 मिनट तक यूज करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ये बंदे का जो स्किन है बिल्कुल नॉर्मल है। अगर यहाँ पर डर्मा रोलर चलाया जाना तो स्किन रेड होंगे, तब इस पर मिनॉक्सिडिल यूज़ किया जाए तो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब होते हैं, सूखते हैं। अगर डर्मा रोलर से तुम्हें ज़्यादा दिक्कतें होती है तो हफ्ते में 3 से 4 बार यूज करो। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई डेली यूज करो। देखो, जितने ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होंगे ना, उतने जल्दी तुम्हारे पतले पतले बाल जो है फास्ट एक्टिवेट होंगे। ओके। तो देखो दोस्त, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आप अपने पतले पतले बालों को घना मोटा करने का, कोई है ही नहीं। कितना तुम बियर्ड ऑयल लगाओगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। मिनॉक्सिडिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नए बालों को ग्रो करता है। ओके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, चैनल को भैया सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।